दिल्ली के इंडिया गेट के सामने से यह काफिला गुजर रहा है। देखिए पीछे आपने इंडिया गेट भी देखा, लाइव तस्वीरें लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ले जाते हुए दिल्ली पुलिस का ये काफिला, ये सुरक्षा है और उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, पुलिस के सुरक्षा के बीच में कई सारी पुलिस की गाड़ियां हैं और यह काफिला लगातार चला जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बस अब से कुछ ही देर में अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद देखना यह होगा कि क्या होगा। और बस मतलब जहां संजय मौजूद हैं उससे बस कुछ ही दूरी में, और यह हो सकता है कि संजय हमसे बात कर रहे हो और तभी यह काफिला वहां पर पहुंच जाए। बताइए संजय। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ अभी जिस तरह के इंतजामात लगे हैं, जिस तरह का जाब्ता और बंदोबस्त है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इसी दरवाजे से, इसी गेट से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में अंदर ले जाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन प्रेमचंद झा से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से यही वो रास्ता है जहां से गाड़ियां अंदर जाती हैं। अंदर जाके राइट लेने के बाद मुख्य पोर्च में पहुंचती हैं और पोर्च में पहुंचने के बाद फिर लिफ्ट से उन्हें ऊपर ले जाया जाता। 512 नंबर कोर्ट रूम है जिसमें सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल बैठे हैं और वो अभी सुबह उन्होंने कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम इनके मामले की सुनवाई की थी और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने आकर मीडिया के लोगों से भी कहा था कि अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसलिए आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, कोर्ट रूम से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी और गहमा गहमी ज्यादा थी, तो उन्होंने ये कहा है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बस किसी भी समय गाड़ियां, सीबीआई का काफिला यहां पहुंच जाएगा। चूंकि इंडिया गेट क्रॉस कर चुका है तो वैसे में सिर्फ तिलक मार्ग और तिलक मार्ग से होता हुआ रास्ता काफिला यहीं तक आने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं संजय कि हम आपसे बात कर रहे हैं और हो सकता है तुरंत आप कहें, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। जैसे ही काफिला पहुंचता है आपके पास, हम आपके पास आएंगे। अपडेट अभी तक का हम आज तक के दर्शकों को दे दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की अदालत राउज एवेन्यू में यह काफिला चल पड़ा है। स्पेशल सीबीआई जज M.K. नागपाल, जैसा कि अभी संजय ने कहा, वो अब वहां पर इसकी सुनवाई करेंगे और मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी जाएगी। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था। और यहां एक बार फिर से संजय कोई हलचल बढ़ी क्योंकि काफिला एकदम नजदीक है। जी हाँ बिल्कुल नजदीक तो है, लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि जब कोई बड़ा नेता या कोई मंत्री आने वाले होते हैं तो साथ में हूटर बजता है। इसमें पता नहीं हूटर शायद नहीं होगा, लिहाजा सीधे ही काफिला यहाँ पहुंचेगा। और जिस तरह से हलचल बढ़ रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि किसी भी समय यहाँ पर अलर्ट हो चुका है और किसी भी समय वो आएंगे। चूंकि इस मामले में आर्थिक मामला है, यानी फाइनेंशियल करप्शन का मामला है, तो ऐसे में ईडी ने भी अपनी तरफ से FIR दर्ज की है और ईडी और सीबीआई इन दोनों के बीच में ये खींचतान चलेगी कि किसकी कौन कब कस्टडी लेगा। फिलहाल तो सीबीआई यहां पर इनको पेश करने जा रही है। सीबीआई यहां पर कम से कम 7 दिन की कस्टडी की मांग, सीबीआई के वकीलों ने बोला कि हम कम से कम 7 दिन की कस्टडी की मांग रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोग्राम बना हुआ है कि कहां कहां ले जाना है, किन किन से पूछताछ करानी है, कहां कन्फ्रंटेशन कराना है, कौन से सबूत हमें ऐसे मिले हैं जिसकी तस्दीक करानी है मनीष सिसोदिया से, कि आखिर ये सौदेबाजी कहां हुई, ये बात कहां हुई। कुछ चीजें मौखिक कही गई हैं, सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि कई और मंत्रियों के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, तो उन मौखिक बातों का भी, उनकी भी तस्दीक कराई जाएगी। सीबीआई लगातार ये कह रही है कि हमने 8 घंटे पूछताछ की है, जिसमें जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, चीजों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर घुमा फिरा कर जवाब दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी सीबीआई को तस्दीक करनी है। संजय एक बात बताइए संजय, अभी तक जो सीबीआई कह रही है कि कम से कम 140 से 150 करोड़ रुपए तक का घोटाला, उसके अलावा मनीष सिसोदिया ने 3 फोन बदले, मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में गड़बड़ी की, निजी लोगों को फायदा पहुंचा, वो सबूत हमारे पास है। इन सब साक्ष्यों को देखकर क्या लगता है? इस वक्त की स्थिति देखकर ये लगता है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा, इन सारे लोगों में ही शामिल जो आरोपियों में शामिल थे, दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। उन्होंने अर्जी दी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। इस मामले की बहुत क्रूशियल चीजें, जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अहम जानकारियां हैं, वो जांच एजेंसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और फिर कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी थी कि दिनेश अरोड़ा गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएं। और इसके साथ ही अब इस सारे आरोपियों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि
जो आदमी बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए। और यही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो सारे घटनाक्रम में जो आदमी शामिल है वही आकर पुलिस को और जांच एजेंसियों को सब कुछ बताने लग जाए तो ऐसे में मुश्किलें तो बढ़नी स्वाभाविक हैं। लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि उनके पास और सारी चीजें, जब तहकीकात शुरू हुई और तह में गए तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली हैं जिसको लेकर इन सारे लोगों की, आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को भी इस बात की आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से वो राजघाट गए और राजघाट जाने के बाद फिर उन्होंने भाषण किया। संजय, ऐसा लगता है कि काफिला पहुंच गया है, गाड़ियां रुक गई हैं सारी यहाँ पर। और ये देखिए राउ से काफिला आ गई और ये मनीष सिसोदिया की गाड़ी पे देखिए आवाज आ रही है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और ये सीबीआई मुख्यालय से अदालत तक का सफर पूरा हो चुका है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर सीबीआई की टीम अब सीबीआई हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुकी है। अदालत में पेश किया जाएगा और ये देखिए हलचल अचानक से बढ़ गई है और वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के समर्थन में। हालांकि नारे भी लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है और ये पूरा का पूरा काफिला रुका हुआ है। यानी कि राउस रेवेन्यू कोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफिला पहुंच चुका है। अब वो क्षण, वो घड़ी आ गई है जब सीबीआई अदालत के सामने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया जाना है और यही वो पल था। देखिए ये काफिला बिल्कुल अदालत के अंदर है और अब कुछ ही देर बाद ये तय होगा कि क्या। संजय, क्या काफिला आपको देख रहा है? राउस एवेन्यू से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, राउस एवेन्यू कोर्ट पे जहां हम खड़े, मुझे लग रहा है कि किसी दूसरे गेट से उनकी एंट्री कराई जा रही है और जहां पुलिस बल ज्यादा तैनात है और गाड़ियां वहां से टर्न लेते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद वहां से उनकी एंट्री कराई जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वहां बाकी जो काफिला है वो उधर गाड़ी रह जाए और मनीष सिसोदिया की गाड़ी लेकर यहां तक आया जाए, इसी गेट से एंट्री कराई जाए। तो ऐसे में बहुत ही मतलब कहते हैं कि उत्तेजना वाली स्थिति है यहाँ पर। सारे लोगों को ये लग रहा है कि कहां से होगा और जहां से वहां पुलिस मुख्यालय, सीबीआई मुख्यालय से लेकर अभी यहाँ तक इंडिया गेट आने तक, उसके बाद अब किसी भी समय गाड़ियों का काफिला यहाँ पर पहुंच सकता है। और ऐसे में वहां मुझे हलचल सी दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वहीं पर ही गाड़ियों से उतर गए हों और उन्हें पैदल ही लेके आया जा रहा हो। ये भी हो सकता है क्योंकि वहां ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां, हूटर की आवाज आप सुन सकते हैं जहां से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं हूटर की, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये काफिला राउस रेवेन्यू अदालत पहुंच चुका है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, 6 से 7 महीने पहले, यानी कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके बाद ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट के अंदर की तस्वीरें और ये वो काफिला है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर अदालत पहुंच चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत के सामने मनीष सिसोदिया को यहां पर पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काफिला अदालत पहुंच चुका है। राउस रेवेन्यू कोर्ट यानी कि अदालत, ये काफिला आ गया। मनीष सिसोदिया को वहां ले जाया गया है। देखिए सीधी तस्वीरें, हालांकि पत्रकार हमारे वहां पर मौजूद और ये अदालत के अंदर प्रवेश करते हुए ये काफिला और मनीष सिसोदिया इनमें मौजूद। संजय, काफिला अंदर, गाड़ी अंदर, बताइए। टीम सीधा पोर्च में पहुंचती है और पोर्च में जाने के बाद वहां पर लिफ्ट लगे हैं। लिफ्ट से उनको 5वीं मंजिल पे ले जाया जाएगा, जहां 512 नंबर अदालत कक्ष है, जहां मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल सुनवाई करेंगे। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि वो 5 से 7 दिन की कस्टडी मांगेगी और अदालत में जिस तरह की खबर आ रही है 14 दिन की रिमांड मांगेगी सीबीआई, कस्टडी दी जा सकती है। तो ऐसे में लगता नहीं कि 5 से 7 दिन की कस्टडी मिलेगी, उनको 3 से 4 दिन की कस्टडी दे सकता है कोर्ट। जी संजय, सीबीआई के सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज की 14 दिन की कस्टडी मांगेगी सीबीआई। क्या कहते हैं आप? इसमें मेरा ये मानना है कि 14 दिन की मांगे, चूंकि मैक्सिमम 14 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं हो सकती। 14 कस्टडी चाहे वो 14 दिन की मांगे, लेकिन अदालत
कस्टडी देने में इतना ढील नहीं बरतती कि 14 दिन की मांगे तो 14 दिन की दे दे। बहुत मुश्किल से होगा तो 7 दिन की कस्टडी उनको मिलेगी। अगर 14 दिन की मांगते उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर इन 14 दिन में वो क्या करने जा रहे हैं, किस चीज में कितना टाइम लगेगा। कई बार तो अदालत में भी लोग जब कस्टडी मांगते हैं, कस्टडी की मांग करते हैं, तो अदालत ये बताती है कि अगर आपको बेंगलुरु जाना है 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, दिन भर जांच करेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, तो इसमें ट्रेन से जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने कई बार सुनी है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं देगा। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है 3 से 5 दिन कस्टडी सीबीआई को दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि इस 5 दिन में आप क्या लेकर आते हैं, उसके बाद हम आगे तय करेंगे। यानी 14 दिन से ज्यादा तो कस्टडी दी ही नहीं जा सकती। अगर 14 दिन की कस्टडी पहली बार में दे दिया तो आगे फिर कुछ और तस्दीक करानी होगी, कुछ और चीजों की पूर्वासाखी करानी होगी, तो उस समय कुछ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मुझे लग रहा है इसका मतलब ये संजय, आप ये मानते हैं कि अदालत कस्टडी अवश्य देगी? हाँ, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की चीजें सीबीआई ने अपनी बचाव में जो चीजें बताई हैं और ये कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनसे पूछनी है। जो मौखिक आदेश दिए गए थे मनीष सिसोदिया या बाकी इनके अन्य वरिष्ठ सहयोगियों के द्वारा, उन सब की पूर्वासाखी होगी। जो लिखित चीजें हैं, जो सबूत हैं, जो कड़ियां जोड़नी है, उसके लिए तो मामले की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उनसे पूछताछ की जाए और कस्टडी में लेकर ही पूछताछ की जा सकती है। अभी तो सिर्फ अकेले में पूछताछ की गई है, बाकी अन्य आरोपियों के साथ उनका कंसल्टेशन कराना है, यानी आमना सामना कराना है। उसके लिए जरूरी है कि उनको कस्टडी में रखा जाए और मुझे ये लग रहा है कि अदालत 3 से 5 दिन या फिर मैक्सिमम 7 दिन की कस्टडी सीबीआई को पहले चरण में दे सकती है। संजय, क्योंकि अब काफिला अंदर पहुंच चुका है, सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर राउस एवेन्यू अदालत जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर पहुंच चुकी है। अब अंदर जो प्रक्रिया होगी उसमें कितना समय लग सकता है और क्या क्या अब होगा अदालत के अंदर? अभी देखिए, अदालत में तो सबसे पहले ये होगा कि गिरफ्तारी का वारंट और सब तमाम चीजें अदालत उसकी तस्दीक करेगी और उसके बाद फिर अदालत उसमें ये पूछेगी कि याचिकाकर्ता को क्या कहना है और याचिकाकर्ता के साथ ही फिर सीबीआई से बात की जाएगी। सीबीआई तुरंत उनकी कस्टडी की मांग करेगी और वो ये बताएगी कि किस ग्राउंड पर उन्हें कस्टडी चाहिए, क्यों कस्टडी चाहिए, वो क्या क्या करना चाहती है। इसके बाद फिर अदालत थोड़ी देर को हो सकता है कि ऑर्डर रिजर्व करे और उसके बाद ये कह दे कि हम 4 या 5 बजे एक घंटा सवा घंटा ले सकती है ऑर्डर लिखाने में और फिर आज ही शाम को मुझे लग रहा है कि ऑर्डर शायद अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी तक की हम जानकारी दे दें, दिल्ली में शराब घोटाला यानी कि आबकारी नीति, देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस समय सीबीआई हेडक्वार्टर्स से मनीष सिसोदिया को लेकर निकली थी और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंच गए राउस एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है लगातार। अदालत के बाहर भी, सीबीआई मुख्यालय के बाहर भी और देश के विभिन्न हिस्सों में ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दिल्ली आबकारी नीति के मामले में सीबीआई डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू अदालत में इस समय ले जा चुकी है। मनीष सिसोदिया को अदालत में ले जा चुकी है और उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया। सारा अपडेट हम आपको बता दें। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि इस समय मनीष सिसोदिया को पेश कर दिया गया है राउस एवेन्यू अदालत में, सीबीआई की विशेष अदालत में, और यहां पर सीबीआई कस्टडी मांग रही है, यानी कि वो चाहती है कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ किया जाए। पेशी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस वक्त अदालत में राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं, उन्हें पेश कर दिया गया है। सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त पेश कर चुकी है, रिमांड मांग रही है और अदालत के बाहर मौजूद हैं संजय शर्मा। अदालत के अंदर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कोई अंदर से जानकारी आपको मिल पाई है संजय? अभी उनको पेश किया गया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हमारे रिपोर्टर्स ये बताएं कि अंदर क्या हो रहा है। चूंकि अभी अदालत जिन मामलों की सुनवाई कर रही होगी पहले वो सुनवाई पूरी करेगी, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया का मामला आएगा और मनीष सिसोदिया के मामले पर फिर सुनवाई शुरू होगी। तो अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि अदालत अभी जिस मामले की पहले से सुनवाई कर रही है उस सुनवाई पे आगे बढ़ रही है और मनीष सिसोदिया और सीबीआई की टीम फिलहाल वेट कर रही है अपना नंबर आने का।
देखिए, मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील उनके मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल पहले ही अदालत पहुंच चुके हैं और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के स्पेशल जज एम.के. नागपाल की अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश कर दिया गया है। अब यहां पर दोनों तरफ से सीबीआई के वकील यानी कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो अपना पक्ष रखेंगे कि क्यों सीबीआई मनीष सिसोदिया की कस्टडी चाहती है। तो सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हुए हैं। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से दो वकील हैं, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल, वो अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारे आरोप भी लगा दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप, धरना प्रदर्शन, अदालत के बाहर, सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर, देश के कई हिस्सों में ये तो लगातार चल रहा है। लेकिन अभी की बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सीबीआई 14 दिन की रिमांड मांग रही है। लेकिन संजय कहते हैं कि एक साथ 14 दिन की रिमांड मिलना मुश्किल है। संजय, अब आपने कहा कि शाम तक ही ये कोई निर्णय आएगा, क्या अब से लेकर शाम तक सिर्फ बहस चलेगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे या कुछ और भी होगा? फिलहाल तो दोनों पक्ष पहले सीबीआई अपनी बात रखेगी और वो बताएगी उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है और मनीष सिसोदिया कितना सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि सीबीआई ने पहले ही बताया था कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो सवाल किए जा रहे हैं उनका सीधा सीधा जवाब हो सकता है, लेकिन वो सीधा जवाब देने के बजाय कुछ गोलमोल बातें कर रहे हैं। कई सारी चीजों में कह रहे मुझे याद नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे में सीबीआई का कहना है कि बहुत सारी चीजें उनको याद कराने के लिए, मालूम कराने के लिए दूसरे आरोपी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में 120B के तहत दोनों आरोपी किसी साजिश में साथ साथ शामिल हैं। तो उन सारे लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराई जाएगी। जिन लोगों ने चीजें स्वीकार कर ली हैं या मजिस्ट्रेट के आगे बयान दिए हैं, उन सारे लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आमना सामना कराना जरूरी है और इसी के लिए सीबीआई ये कह रही है कि उन्हें मैक्सिमम कस्टडी दी जाए ताकि वो बेरोक उनसे पूछताछ भी कर सके और बाकी लोगों से पूछताछ में जो चीजें जानकारी हासिल हुई है उसकी तस्दीक भी कर सके। फिलहाल इंतजार है कि वहां मनीष सिसोदिया के मामले में पेशी शुरू हो और पेशी के बाद सुनवाई आगे बढ़े, जिसमें पहले सीबीआई अपनी बात रखेगी, उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील उनके बचाव में दलीलें देंगे और वो बताएंगे। इनका ये कहना है कि वो बताएंगे कि किस तरह से ये इनकी गिरफ्तारी है वो अवैध है, गैर कानूनी है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। वो ये भी कहने वाले हैं कि जब एफआईआर में इनका नाम नहीं है तो इनकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कानूनी नुक्ते और मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी है और मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 घंटा सवा घंटा बहस चलेगी और उसके बाद फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखने के बाद फिर कोर्ट इसमें आदेश सुरक्षित रख लेगा, कोर्ट आदेश टाइप कराएगा। इस तरह के मामलों में अमूमन कोर्ट में आदेश नहीं लिखाया जाता है, कोर्ट फिर अपने चेंबर में जाकर जज ऑर्डर टाइप करवाते हैं और उसके बाद उसके करेक्शन लगाने के बाद फिर वो ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, यानी ऑर्डर बताया जाता है।